हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये कहा है कि शादी के बाद एक विवाहित महिला को अपने प्रेतक घर में रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह बिना उचित कारण के अलग रह रही थी। फ्रेंड्स, इस मामले में न्यायमूर्ति जी.एस. आलूवालिया की पीठ एक आपराधिक रिवीजन याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। फैमिली कोर्ट के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पति को निर्देश दिया गया था कि वह अपनी पत्नी को प्रति माह 7,000 रुपये का भुगतान करे। इसी मामले में हाईकोर्ट ने यहाँ टिप्पणी की है। प्रतिवादी पत्नी द्वारा भरण पोषण के लिए आवेदन इस आधार पर दायर किया गया था कि दहेज की मांग को लेकर उसके पति और ससुराल वाले ने उसे प्रताड़ित किया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उसे ससुराल से भी निकाल दिया गया और उक्त आवेदन दाखिल करने से 7 महीने पहले ही वह अपने प्रेतक घर में आकर रहने लग गई। फ्रेंड्स, इस मामले में पत्नी का यह भी आरोप था कि इस दौरान पति या ससुराल वालों ने उसे वापस लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे इसमें दूसरी ओर से पति का कहना यह था कि शुरुआत में पत्नी अपने ससुराल में 4 दिन रही थी और उसने कभी भी अपने विवाह को मुकम्मल करने की अनुमति नहीं दी और कथित तौर पर उसकी मर्दानगी पर भी सवाल उठाया था। फ्रेंड्स, कोर्ट के समक्ष आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि उन्हें आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जब वह अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए अपने प्रेतक घर गया था तो उसका अपमान किया गया। फैमिली कोर्ट ने तर्क दिया कि यह नहीं कहा जा सकता कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही थी और यह भी पाया कि वह खुद का खर्च उठाने में असमर्थ है क्योंकि वह कोई काम नहीं करती है। फ्रेंड्स, उक्त मामले में आदेश को चुनौती देते हुए पति द्वारा प्रस्तुत किया गया कि भरण पोषण के तौर पर प्रति माह 7,000 रुपये की राशि देना उसके लिए संभव नहीं है क्योंकि वह एक छात्र है और एक दुकान पर पार्ट टाइम जॉब करता है। फ्रेंड्स, इन सब मामले को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने यह कहा कि इन परिस्थितियों में न्यायालय का विचार है कि प्रतिवादी और उसके माता पिता के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए, परंतु उनको साबित करने में विफल रहने के बाद यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि आवेदक पति ने प्रतिवादी पत्नी को छोड़ दिया है और वह अपने स्वयं के गलत काम का लाभ नहीं उठा सकता है। इसके अलावा एक विवाहित महिला को अपने प्रेतक घर में रहने के लिए मजबूर करना भी एक क्रूरता है। तदनुसार कोर्ट का मानना है कि यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है। फ्रेंड्स, फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि 6/2/2019 को दिए गए आदेश के तहत न्यायालय ने अंतरिम भरण पोषण के रूप में 3,000 रुपये देने का निर्देश दिया था। तदनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि अंतरिम भरण पोषण के रूप में आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि को भरण पोषण की राशि से बकाया समायोजित कर दिया जाए और इस प्रकार की याचिका खारिज कर दी गई। फ्रेंड्स, कोर्ट द्वारा यह जजमेंट अमर सिंह बनाम श्रीमती बिमला के मामले में दिया गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जजमेंट ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।